श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय शीर्षक है विष्णु दधीचि संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा क्षुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं। राजा क्षुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि आपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम करके कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शिव के पास जाकर उनसे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्यों कहने जाऊँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा करके महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह चक्र नहीं चला। तब दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हो। शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का तथा बाणों आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने विष्णु की सहायता की, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो वे कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा छोड़े गए अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले, केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे। तब हे नारद, मैंने निश्रेष्ठ विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा कि आप लोग व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि की स्तुति करने लगे। मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सभी देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर क्षुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। जहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।